कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाइयों हम जो है ना खेती बाड़ी न लेकर बागवानी न लेकर सब्जियां न लेकर कई डाल की चर्चा जो है ना कर दे रहे हैं। पर भाई आज जो है ना थोड़ी सी बात न्यू करेंगे कि जो फलदार वृक्ष है ना भाई हमने उनमें एक तो किस तरह खाद देनी है, किस तरह उर्वरक देने हैं, इन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे। क्योंकि भाई कुछ किसान भाई ने देखा है कि भाई चलो पौधा ला दिया और उसकी देखभाल करनी छोड़ दे। पर भाई ऐसा नहीं है, अगर आप जो है ना सही समय पर उसका जो है ना खाद पानी नहीं करोगे तो भाई उसकी बढ़वार नहीं होगी और पौधे भी भाई जो है ना अच्छे जो है ना फिर वो फल भी नहीं देंगे। तो इस करके भाई क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं भाई जिनको जो है ना खाद ज़्यादा जरूरत पड़ा है। क्योंकि भाई जो बड़े पेड़ हैं जिन किसान भाई है ना भाई पहले ही कई साल पहले का जिनका बाग लग रहा है उसके पेड़ तो देखो भाई बड़े होंगे, पर भाई जिनका छोटे पौधे हैं फलदार हैं उनके लिए थोड़ी सी खाद की कमी रहा है। पर भाई आज यही जिक्र कर रहे हैं कि जो भाई अधिकांश जो बड़े पौधे हैं वो सारा साल जो है ना खड़े रहे हैं, पर जो उसके ऊपर फल भी लग दे रहे हैं और उनकी जो जड़ है वो भाई काफ़ी लंबी जो है ना वो है और काफ़ी जो है ना गहराई तक जावा है। इसके साथ साथ भाई कुछ पौधे जो है ना मौसमी है उसकी तुलना में उनको खाद की थोड़ी सी कम जरूरत रहा है। और लेकिन भाई जो किसान भाई हैं जिन्होंने बाग लगा रखे हैं उनकी खाद की जरूरत के अनुसार उनको दे रहे हैं खाद को। फल वृक्षों की जो है ना अच्छी बढ़वार के लिए अधिक उत्पादन के लिए भाई उन्हें समय पर जो है उन्हें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में देना बड़ा जरूरी हो जाए। क्योंकि फल वृक्षों की भाई कई तरह की प्रजाति हैं तो इसलिए उनकी जो है ना मिट्टी भी उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ है और बारिश या आर्द्रता या भाई प्रकाश के प्रभाव से जो है ना प्रत्येक पौधे की जो है ना खाद की मांग अलग अलग रहेगी। और खाद की मात्रा फल वृक्ष के ऊपर भाई जो है ना अधिक निर्भर करा है। क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र के जो फल वृक्ष हैं उनमें कम खाद की जरूरत हो है। जिस तरह जिक्र कर रहे हैं जिस तरह के जो नींबू वर्गीय बाग हैं उनमें जो है ना बढ़ोतरी और भाई अधिक पैदावार लेने के लिए अधिक खाद की जरूरत पड़ा है। तो इस करके भाई पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन है उनका जो बढ़वार का जो समय है उसके अनुसार उनको देनी पड़ेगी हमने। कुछ फल वृक्ष में भाई नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, उर्वरकों का प्रयोग पौधे की आयु के हिसाब से भाई हमने उसमें खाद पानी देना है। कुछ सूक्ष्म तत्व भी हैं जिस तरह जिंक है, बोरोन है, लोहा है, मैग्नीज है, जरूरत पड़ने के अनुसार उन्हें भाई थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं। जो असंतुलित खाद के प्रयोग से भाई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सका है। क्योंकि भाई जो फल वृक्ष हैं उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए अधिक उत्पादन के लिए भाई कई बार समय समय पर सही पोषक तत्व और संतुलित मात्रा में जो है ना उपलब्ध करा कर जो है पौधे को जो है ना आप बढ़ा सको हो, पौधा जो है ना अच्छी वृद्धि लेगा। खाद के प्रयोग का समय क्या है जिन भैया ने बाग लगा रखे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई हमने खाद किस समय पर देनी जरूरी हो है। फल वृक्ष में भाई क्रिया वृद्धि के लिए समय पर नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो क्रिया वृद्धि है समय से पहला और शेष मात्रा भाई फल बनने के बाद दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पौधे में गोबर की खाद, फास्फोरस और भाई पोटास दिसंबर के महीने में दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फरवरी के महीने में दें और भाई आधी मात्रा अप्रैल में दें। अधिक मात्रा में भाई खाद और पानी देने तक जो है ना फूल फेर के ग्राम भाई झड़ने शुरू हो जाए, सड़ जाएंगे और भाई फल भी नहीं बढ़ेंगे तो बाग में दूसरी फसल उगाने की स्थिति में भाई अतिरिक्त खाद की जरूरत होगी। क्योंकि भी जो सूक्ष्म तत्व हैं इनकी कमी होने पर किसी भी समय पणिया छिड़काव कर सके हैं और मुख्य पोषक तत्वों के साथ भी जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको मिलाकर छिड़काव कर सके हैं। फल वृक्षों में भाई खाद देने का तरीका न्यू रहेगा। एक तो जब जो बाग है उनमें खाद देने का तरीका मिट्टी की किस्म के अनुसार, जलवायु के अनुसार, पौधे के बीच का जो अंतर है और भाई किसानों द्वारा जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो कृषि क्रिया है उनके ऊपर निर्भर करेगा। छोटे पौधे में भाई खाद को कम मात्रा में कार्बनिक खादों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो पौधे में खाद प्रयोग करने के बारे में कुछ तरीके भाई बता रहे हैं। जिस तरह की तो ठोस रूप में खाद दें तो इसका प्रयोग किस डाल करना चाहिए। तो इस विधि में खाद का प्रयोग भाई शुष्क रूप में कर सका है। छोटे पौधे में खाद को उनकी जड़ों के फैलाव तक सीमित रखा है, जबकि पुराने जो बाग लगा रखे हैं उन्हें फैला करके ट्रैक्टर आदि तय भाई उसमें मिलानी है। क्योंकि भाई बड़े पौधे में जड़ें दूर तक रहे हैं। पौधे के चारों ओर का फैलाव तक जो है ना खाद का प्रयोग करना है। जड़ तक एक भाई पौधे का जो छाम देख लें भाई पौधे की कितनी दूर तक जा है उसके अनुसार भाई उसमें जो है ना आपने खाद देनी है। रासायनिक खादों के साथ साथ भाई गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या भाई जैविक खाद का प्रयोग भी कर सके हैं।
दूसरी तरीके की खाद है जिस तरह के भाई द्रवित रूप में खाद का प्रयोग आप भी कर सके हैं, क्योंकि इस विधि में जो रासायनिक खाद है इसके अतिरिक्त गोबर है, घोड़े की लीद है, भेड़ बकरियों की खाद को पानी में मिला के उसको अच्छी तरह घोल के भाई फिर जो है ना उस घोल को खाद के रूप में आप दे सको हो। और इसे जो है ना छिड़काव के अतिरिक्त पौधे के पास भूमि में प्रयोग करके भी इसका प्रयोग कर सके हैं। मिट्टी में मिलने वाले जो पहले पौधे के पास की मिट्टी को आपने जो है ना नम कर लेना है। और द्रवित खाद का प्रयोग के लिए भाई कुछ एक बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ड्रिप सिंचाई है, जिस तरह के खाद का घोल बनाकर ड्रिप सिंचाई द्वारा भाई जो घुली खाद है उसका प्रयोग कर सका है, क्योंकि भी ड्रिप प्रणाली के फर्टिलाइजर टैंक में घोल कर अच्छी तरह तैयार करके पानी के साथ पौधे तक उसको पहुंचा सका है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी भाई आप प्रयोग कर सके हैं। यो भी देखने में आया है कि जमीन के अंदर भाई देखा है कई बार जो है ना कुछ पोषक तत्वों का अधिक प्रभावशाली जो है ना अवशोषण होता रहा है। छिड़काव विधि से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट होने पर भाई शीघ्र उन तत्वों की कमी को दूर कर सका है। फलदार पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जस्ता है, लोहा है, बोरोन है, मैग्नीज है, इसकी जरूरत भाई थोड़ी मात्रा में हुआ। ये थोड़ी मात्रा पौधे की जो बढ़वार है अधिक प्रभावित करेगी उसको। और जब आप जो है ना इनको छिड़काव करेंगे तो भाई उसमें कुछ एक बातों का ध्यान भी अपना रखना पड़ेगा। एक तो छिड़काव जो है ना सुबह के समय और सूखने के बाद करें। दूसरा, अच्छे परिणाम के लिए भाई टिपाल रसायन का या भाई सर्फ का इस्तेमाल करें जो कि घोल को चिपकने का काम करेगा। सूक्ष्म तत्वों की जो सांद्रता है उसका विशेष ध्यान रखना है, ताकि पंक्ति में जो है ना ध्यान रखेंगे तो भाई जो पत्तियां हैं जलने का ध्यान न रहे, क्योंकि कई बार देखा है अगर हमने उसकी सांद्रता नहीं जांची कि उसकी ताकत नहीं देखी तो भाई पौधे को वो नुकसान कर देगा। छिड़काव के समय हवा शांत व आने वाले 10-12 घंटे तक बारिश की संभावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई जो छिड़काव कर रहे हैं वो सारा धोया जाएगा, इससे असर जो है ना पौधे के ऊपर कम रहेगा। फूल खिले होने की अवस्था में भाई छिड़काव नहीं करना। इससे क्या होएगा कि जो छिड़काव करेंगे तो भाई फूल झड़ जाएंगे और फूल के परागण धुल जाएंगे और जिससे फल नहीं बन पाएगा। इससे जो है ना फिर देखेंगे कि भाई जो फल है वो कम लगे और इससे जो है ना फिर नुकसान हो जाएगा। तो कुछ एक बातें जो है जानकारी दी भाइयों को कि भाई जो फलदार वृक्ष है उनमें संतुलित खाद और उर्वरकों का प्रयोग आपने किस तरह करना है। और भाई ईब लगे हाथ जानकारी दे दें मौसम की। भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र कराएं। आज का अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और भाई इसी डाल जो है ना कल का जो मौसम का जिक्र करें तो वो रहेगा भाई अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। और इसके गिले भाई जो कार्यक्रम रहेगा कल हमारा किसानवाड़ी, उसमें हम जो है ना बात करेंगे बाजरे की पैदावार किस तरह बढ़ानी है। और आज की नसीहत में बात करेंगे चारे की कमी के समय भाई पशु आहार कैसा होना चाहिए। एक जानकारी और देंगे भैया ने गन्ना फसल में कीट नियंत्रण और भाई अन्य देखभाल किस डाल उन्नयन कर सका है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और भाई ईब जो है ना करा दे भाइयों का मनोरंजन लगे हाथ। राम राम मैं भी टोटा आजा, राम राम मैं भी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी के जो परण निभावे ना यारी का, ऐसे नरते यारी के। राम राम मैं भी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी के।
नहीं जो पिता कहेगा पुत्र वो क्या तारीके लज्जा बनती पुत्री हो से निर्लज पुत्री प्यारी के लज्जा बनती पुत्री हो से निर्लज पुत्री प्यारी के कोयल अच्छी लगे कूकती कोयल अच्छी लगे कूकती तो बेशक रंग में कारी के जो परण निभावे ना यारी का ऐसे नरते यारी के दान नहीं दे अथायो दान नहीं दे यथायोग ते ऐसी साहूकारी के जो सोता करके गत्ता खाजा उसका नाम व्यापारी के जो पैरे में चोरी करवा दे पैरे में चोरी करवा दे ते उसकी चौकीदारी के जो मांग सके ना परमारथ ते उसका नाम भिखारी के जो मांग सके ना जिसका जावे चूक निशाना जिसका जावे चूक निशाना भाई उसका नाम शिकारी के जो परण निभावे ना यारी का ऐसे नरते यारी के पहुंच सके ना जो मंजिल तक पहुंच सके ना जो मंजिल तक उसका नाम सवारी के जो खेल भावना से ना खिले ते उसका नाम खिलाड़ी के जो रणभूमि में पीठ दिखा दे वो छतरी बेटा धारी के और पिंडे बिना कुलाड़ी सुनी बिन दंत्या की आरी के रे पिंडे बिना कुलाड़ी सुनी बिन दंत्या की आरी के जो न्याय छाण के नहीं करे न्याय छाण के नहीं करे उन पंचों की सरदारी के जो परण निभावे ना यारी का ऐसे नरते हो यारी के पेट भरे ना मजदूरी पे पेट भरे ना मजदूरी पे ते ऐसी पल्ले दारी के जो गुनहगार में पकड़ सके ना उसकी थाने दारी के जो दूध का
संतोषी लिख नया गीत, शर्मा संतोषी लिख नया गीत, नहीं तो कलियों की बलकारी के जो लहर ताल में गा सके ना, उसकी गाई कारी के राम राम मैं भी सोचा जाते ऐसी रिश्ते। ये तो सुनिए भाई है ना रागनी गायक कलाकार थे महावीर ग्रोवर। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात कर लें ग्वार की बिजाई पे। देखे हैं कि भाई जो ग्वार की फसल है हमारा जो हरियाणा है दक्षिण पश्चिम वाला, उसमें जो है ना खरीफ की बाजरे के बाद दूसरी प्रमुख फसल है ग्वार। और ये खास करके हमारे जो ज़िले हैं सिरसा है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है या भाई रोहतक है, प्रदेश के मुख्य ज़िले हैं यहाँ जड़ा भाई ग्वार की खेती हुआ है। और भाई ग्वार की खेती अगर हम चाहें करना तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये रहा है कि भाई उसकी किस्म कौन सी बढ़िया रहेगी ग्वार खातर। तो उन्नत किस्में जो है ना जिस तरह के HG75 है, इस किस्म के पौधे भाई झाड़ी नुमा और भाई अधिक शाखाओं के हुए हैं और योग किस्म 110 से 115 दिन में पक्का तैयार हो जाए। और इसकी जो फलियां हैं वो एक सार हुआ है और इसका दाना भाई अच्छा लगा है, देखने में भी क्रीम से रंग का हुआ है, इस तरह के दूध है इस डाल का। यो किस्म बीमारियों के लिए सहनशील है और भाई अधिक गोंद उत्पन्न करने वाली भी बढ़िया किस्म है। और इसकी पैदावार का जिक्र करें तो भाई 7-8 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ तय निकल जा है। इसी डाल है भाई HG365। इस किस्म का पौधा भाई छोटा हुआ है और जल्दी पकने वाली किस्म है। यो किस्म लगभग भाई 85 से लेकर 100 दिन तक जो है ना पकने में लेवा है। इसका दाना छोटा और स्लेटी से रंग का हुआ है और दाने की औसत पैदावार भाई 6.5 से लेकर के 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ में तो निकल जा है यो। इसी डाल एक किस्म और है HG563। यो भी जल्दी पकड़ने वाली किस्म है जो 85 से लेकर 100 दिन तक जो है ना लेवा है पकड़ने में। इसके पौधे पर फलियाँ भाई पहली या दूसरी गांठ से शुरू हो जाए और इसका दाना चमकदार और भाई HG365 के दाने से थोड़ा सा मोटा हुआ है। यो किस्म ग्वार की सभी बीमारियां की प्रतिरोधी है, इसमें भाई बीमारी कम लगने का खतरा रहा है। बिजाई का समय भाई बारिश पर निर्भर करा है क्योंकि ग्वार की बिजाई मानसून की बारिश होने पर करनी चाहिए। और शीघ्र पकड़ने वाली किस्म HG365 व भाई HG563 की बिजाई जून के दूसरे पखवाड़े में करने से भाई अधिक पैदावार ले सका है। और देर से पकड़ने वाली जो किस्म है भाई HG75 की बिजाई मध्य जुलाई में करनी चाहिए। बीज की मात्रा और भाई बिजाई का तरीका न्यू रहेगा। ग्वार की फसल उन्नत किस्मों के दाने से भाई भिन्नता के कारण बीज की मात्रा किस्म के अनुसार बदल दी रहा है। HG365, HG563, HG2 बीज की 1 एकड़ में बिजाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम, HG75 के लिए 7-8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। बिजाई खुड्डों में भाई 45 सेंटीमीटर और पौधे में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। बीज के उपचार के लिए भाई जिक्र भी कर दे रहे हैं कि भाई अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए फसल के मुख्य रूप से क्या करना चाहिए कि हमने जो बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचाने के लिए या भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की पूर्ति के लिए भाई कई बार देखा है कि जो फफूंदनाशक है राइजोबियम और भाई PSB कल्चर तय बीज का उपचार करके बिजाई करनी चाहिए। इसके लिए भाई 1 एकड़ के बीज को 6 लीटर पानी और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में आधे घंटे तक भिगो कर रखना है। इसके बाद आधा घंटा छाया में सूखने के बाद बीज का राइजोबियम व भाई BSB कल्चर तय अन्य दलहनी फसलों की भांति भाई उपचार करना है। उपचार बीज को भाई आधा घंटा छाया में सुखाने के बाद फिर जो है ना आपने इसकी बिजाई करनी है। उर्वरक का भाई आपने जो है ना ग्वार की अधिक पैदावार लेनी है तो भाई 16 किलोग्राम फास्फोरस, 35 किलोग्राम DAP या भाई 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तक मिलेगा। 8 किलोग्राम नाइट्रोजन भाई 18 से 20 किलोग्राम यूरिया डालना है। प्रति एकड़ बिजाई से पहले डालना है। यदि ज़मीन जो है ना गंधक की कमी है ज़मीन में तो भाई 8 किलोग्राम गंधक, 60 किलोग्राम जिप्सम तय
प्रति एकड़ बिजाई से पहला डालनी है। निराई गुड़ाई का जिक्र करें तो भाई अच्छी पैदावार के लिए फसल में खरपतवार मुक्त आपने रखना है, समय समय पर ध्यान रखना है। इसके लिए भाई एक गुड़ाई बिजाई के 25-30 दिन के बाद, और भाई जरूरत पड़े तो दूसरी गुड़ाई जो व्हील हो है आपका जो हल है उससे भाई करनी है। इसके साथ साथ भी जो खरपतवारों की रोकथाम के लिए बैसालीन 800 मिलीलीटर को 250 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल कर फसल बीजने से पहले भाई जमीन में मिलाकर भी कर सके हैं। यदि जमीन भाई उपजाऊ हो तो 25% मात्रा आपने ज़्यादा डालनी है। और भाई पानी यदि बारिश वाली फसल की जरूरत हो तो भाई सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई बारिश का पानी बहुत रहेगा उसके लिए। लंबे समय तक बारिश न होने की स्थिति में भाई एक सिंचाई फलियाँ बनते समय तक आपने करनी है। ये तो जिक्र करें भाई गुआर की बिजाई पे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। और भाई एक जो है ना जानकारी भाई गला साझा कर रहे हैं कि भाई अटल भूजल योजना पे। भाई अटल भूजल योजना के है भारत सरकार के भाई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसको भाई 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू कराया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भी देश के 7 जल संकट ग्रस्त राज्यों में जन भागीदारी के माध्यम से भाई भूजल स्तर में सुधार लाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये भाई इसका उद्देश्य है, क्योंकि भाई जो योजना के उद्देश्य है, बजटीय प्रावधान है और काम करने के तरीकों को अच्छी डाल समझने के लिए भाई जो है ना ये योजना शुरू कर रखी है। इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि भाई जो अगर हम वित्तीय पोषण और बजट का जिक्र करें, इस योजना का कुल परिव्यय भाई 6,000 करोड़ रुपए है। और इसमें भाई 50% राशि भारत सरकार द्वारा और 50% राशि विश्व बैंक के द्वारा भाई जो है ना ऋण के रूप में दी जा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि भाई जो किसान हैं और जो आम लोग हैं उनको जल संरक्षण के लिए भाई जागरूक करना और समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाना है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएं बनाना, ताकि गांव में उपलब्ध पानी का सही और टिकाऊ उपयोग हो सके। कृषि और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भाई पानी की जो फजूल खर्ची है उसको रोकना है। अधिक पानी वाली फसलों की जगह भाई कम पानी वाली फसलों को अपनाना है। ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देना है। और जिक्र भी करते रहे कि भाई पानी को आपने बचाना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य भी ये है कि भी पानी को बचाना है, क्योंकि भाई अब देखा है कि ज़्यादातर लोग किसान जो धान की फसल पर ज़्यादा जोर दे हैं। अगर भाई धान की जगह कम पानी वाली जो फसलें हैं उन्हें बोएंगे, एक तो देखो दाम भी बढ़िया मिलेगा और भाई पानी की भी बचत हो सका है। जिस तरह के बाजरे का जिक्र करते रहे हैं, मक्के का जिक्र करते रहे हैं, इस डाल की फसलें आप ले सका है। इससे जो है ना भाई पानी बच सकेगा। और ये कौन कौन से ऐसे राज्य भाई जिनमें योजना चलाई गई है, एक तो गुजरात, दूसरा भाई हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और भाई उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर ये योजना भाई जल संकट से निपटने के लिए स्थायी स्तर पर ग्राम पंचायतों को और भाई लोगों को जोड़कर एक स्थायी जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने का एक बड़ा प्रयास है। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि भाई अटल भूजल योजना की है। और भाई एक जानकारी भाई है ना और दे दें प्राकृतिक खेती में कि भाई बीज अमृत किस तरह अपने बनाना है। क्योंकि भाई जो किसान भाई हैं अगर भाई प्राकृतिक खेती पे थोड़ा सा भी जोर देंगे तो भाई एक तो देखो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, दूसरा भाई जो पैदावार होगी थोड़ी बहुत ही कम भी होगी तो भाई के ग्रह जो शुद्ध होगा तो भाई महंगा भी बिकेगा, इससे जो है ना किसान भाई को फ़ायदा भी होगा। और समय भी यही कह रहा है कि भाई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके दाम ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा है कि मैंने तो स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिला। तो भाई इस तरह जो है ना आप बीजामृत कैसे तैयार कर सके हैं, इसके लिए ज़रूरी सामान है भाई 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और भाई 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और ज़मीन के किनारे की ठीक भर मिट्टी लेनी है।
15 लीटर आकार का एक ड्राम भी लेना है जिसमें आपने इनको घोलना है। गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर और उसको भाई अच्छी तरह बांध लें। फिर 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर उसको रखना है। 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखा है। अगली सुबह कपड़े में बंधे गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर इस पानी में खेत के मैड या बांध की एक मुट्ठी मिट्टी को अच्छे से मिला देना है। ये जो बातें बताई है भाई, इस घोल को 1 लीटर गौमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से मिला दें। अब यह घोल बीजापचार के लिए तैयार हो गया और भाई आप इसको अपने खेत में छिड़क सका है। और एक जानकारी और भाई है ना किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। और इसके गिला एक कार्यक्रम भाई अन्नदाता यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।